मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया है। पांचों छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति के 300 कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत 8 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसोद 50 सीटर लागत 174.67 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.76 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटर लागत 152.97 लाख रुपए का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल छात्रावासों में 2000 सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक 1 पोढ़ा पार रसोटा तुलसी केसला के जीर्णोद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णोद्धार करने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक गुरु श्री खुशवंत साहिब की मांग पर भंडारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रावास के लोकार्पण कर छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां सुविधापूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगी और अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने माता पिता और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। 15 साल प्रदेश में डॉक्टर रमन की सरकार रही। इन 15 सालों में प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। उस समय हमारे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान टॉप पर रहे। उसी का यह परिणाम है कि आज प्रदेश में 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के साथ विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार को कुछ ही माह हुए हैं। इतने कम समय में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में आरंग विधानसभा के विकास के लिए हमने कम समय में 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूल में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर IAS IPS परीक्षा की तैयारी करने वाले ST SC OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में निर्धारित हॉस्टल में सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करते हुए उसे 200 किया गया है। मंत्री राम विचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार समाज के बेहतरी, उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इन कन्या छात्रावासों के शुभारंभ से छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भवन विहीन 180 छात्रावासों के बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 180 में से 121 भवन के निर्माण के लिए 210 करोड़ रुपए का टेंडर भी लगा दिया गया है। 69 छात्रावास बिल्डिंग निर्माण के लिए निविदा भी अपलोड की जा रही है। प्रदेश के 295 भवन विहीन छात्रावास और आश्रम के भवन निर्माण के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नेताम ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने खराब स्थिति वाले छात्रावास के
मेंटेनेंस कर उन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाने का भी संकल्प लिया है और ये कार्य किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल और अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। ST/SC वर्ग के लिए छात्रावासों आश्रमों में निर्धारित संख्या 3,757 है, जिसमें से 1,97,000 सीटें हैं। कई जगहों में आश्रम छात्रावासों में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश भर में हमने नवीन एकलव्य विद्यालय भी खोले हैं। बता दें कि इन छात्रावास आश्रमों में अनुसूचित जाति की छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जहां रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। छात्रावासों में सुसज्जित शयन कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, क्लासरूम्स सहित भोजन कक्ष और पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा स्नानागार बनाए गए हैं। भवन में बिजली पानी की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 20 स्कूली छात्राओं को आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की हैं। आरंग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया। उन्होंने मिनी माता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की 10 महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता दी। साय ने नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत श्रमिक परिवार के लगभग 15 मेधावी छात्राओं को भी 20-20 हज़ार रुपये की राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने 2 निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की। यह राशि निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना के तहत दी गई। साय ने 2 बुजुर्ग श्रमिकों को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत प्रदान की है। श्रमिकों की 5 मेधावी बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 3-3 हज़ार रुपये की सहायता भी दी गई। इस योजना के तहत 1 साल में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 2 बच्चों को पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 5 पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए 3 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की। श्री साय ने पशुमित्र योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को भी लगभग 3 लाख रुपये का मानदेय वितरित किया।